वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीक निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग देखने मिला। वीकली की अगर बात करें तो 25,149 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। जो लास्ट टाइम हमने एनालिसिस किया था कि जो एक पर्टिकुलर रेंज निफ्टी ने बनाया था, वो रेंज अगर नहीं ब्रेक होता है तो हम लोगों को एक अपसाइड देखने मिलेगा, बट अगर नीचे की तरफ वो रेंज ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हम लोगों को एक सेलिंग कंटिन्यूएशन देखने मिलेगा। तो जब लास्ट टू लास्ट वीक जो क्लोज हुआ था समवेयर अराउंड 4 जुलाई पे, तो एक बार हम लोग 60 मिनट पे जाएंगे वहां पे। और 4 जुलाई का जो दिन था यहाँ पे आके कहीं ना कहीं क्लोज हुआ था। तो उस हफ्ते में क्या हुआ था, लास्ट वीक क्या हुआ था, प्राइस ने कहीं ना कहीं ये लो दिया और यहाँ से कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर जाना चालू हो गई थी। तो हमने एक रेंज ड्रॉ किया था कि अगर प्राइस इस रेंज में आती है, दैट इज 25,378 से लेके 25,331, अगर इस रेंज में आती है तो हम लोग एक बाय करने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर इंट्राडे की बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ से तो हमें बाउंस नहीं देखने मिला, पर कहीं ना कहीं एक हल्का सा जो 30-40 पॉइंट का था यहाँ से हमको एक बाउंस देखने मिला। बट जैसे ही निफ्टी ने 25,331 ये रेंज ब्रेक कर दिया, उसके बाद में हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग देखने मिला। अब अगर जो सपोर्ट हमें फाइंड आउट करना है, अगर हमको वो देखना है कि कहाँ पे आके ये फॉल रुक सकता है, तो जो लास्ट एक स्विंग हाई बना था जहां से हम लोगों को एक सेलिंग आया देखने मिला था, दैट इज 25,158 का एक लेवल था। तो लगभग उसके नीचे भी प्राइस आके रुकी है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि सपोर्ट के पास में तो प्राइस है। और ये जो हाई जो ब्रेक हुआ था कि एक बार यहां से सेलिंग आया है और फिर इस लो ने वो हाई जो था वो ब्रेक कर दिया था, तो लो रहेगा समवेयर अराउंड 24,999। तो करंट प्राइस है 25,140। अगर यहाँ से प्राइस और नीचे आती है और 24,999 के पास आती है तो यहाँ से फिर से हम लोगों को एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। और इसके नीचे जो एक अच्छा लेवल हम लोग बोल सकते हैं कि जहाँ पे एक बहुत अच्छी एक्साइटिंग कैंडल हुई है या फिर बहुत अच्छी बाइंग हमको देखने मिली है, तो वो जो लो है दैट इज समवेयर अराउंड 24,733। और जस्ट उसी के ऊपर में जहां से ये एक्चुअल बाइंग चालू हुआ है, इस कैंडल का जो लो रहेगा या फिर ओपन हम लोग बोल सकते हैं 24,787। तो अगर प्राइस के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे तो ये दो लेवल हम लोगों को मिल रही है जहां पे हम लोग बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो जैसे हमने लास्ट वीक देखा, जो रेंज हमने ड्रॉ करके रखी थी, जैसे ही वो रेंज अगर ब्रेक होता है तो अगर इंट्राडे में आप कहीं पे भी अगर बाय करने जाओगे, तो जैसे कि यहाँ से एक हल्का सा हम लोगों को छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी लास्ट फ्राइडे लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे अगर देखोगे तो हल्का सा एक अप मूव देखने मिला है। और उसके बाद में कंटिन्यूअसली एक सेलिंग हम लोगों को यहाँ पे देखने मिली है। अब क्यों ये सेलिंग आई है, अगर इसका रीजन आप पूछोगे तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो सेक्टर्स थे वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई के पास में थे, और इसी वजह से हम लोगों को काफी अच्छा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। तो मंथली अभी भी हमारे लिए पॉजिटिव ही है। डेली की अगर बात करें तो जो 45 EMA डेली टाइम फ्रेम पे है वो समवेयर अराउंड 24,954 के आसपास में है। तो हम लोग इसको
अलग कलर दे देते कि ताकि हमें पता चले कि अगर प्राइस वहां पे आ गई है तो कहीं ना कहीं ये 45 EMA के पास में अभी प्राइस आ गई है, ये हमें पता चले। तो हमने उसको ब्लू कलर मार्क कर दिया है। तो समवेयर अराउंड जो फर्स्ट सपोर्ट हमने देखा था 24,999, उसी के नीचे 24,959 का मूविंग एवरेज आ रहा है। दैट इज डेली टाइम फ्रेम पे 45 EMA का एक मूविंग एवरेज आ रहा है। तो ये जो एरिया रहेगा समवेयर अराउंड 24,959 से लेके 24,999, यहाँ पे एक एडिशनल सपोर्ट हमको डेली में मिल रहा है, दैट इज 45 EMA का। तो यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो यहाँ से एक बार हम लोग फिर से बाय के बारे में जरूर यहाँ से सोचना चाहिए। 60 मिनट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक बार 40 को टच करने के बाद में 60 कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं हुआ और प्राइस ने जो स्विंग लो था वो ब्रेक किया और कंटिन्यू हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। तो लास्ट जो स्विंग करीबन हम लोगों ने देखा था वो था 11 जून के आसपास, दैट इज 25,200, और कहीं ना कहीं उसके नीचे प्राइस आई है। तो लास्ट स्विंग हाई के नीचे आई है, तो हो सकता है कि जो एक ओरिजिन रहेगा उस ओरिजिन के पास में प्राइस आए और फिर ऊपर जाए। तो यहाँ से जो सेलिंग आया था लगभग 24,449 तक आया था। दैट इज द रेयर केस रहेगा कि इतना बॉटम तलक प्राइस नीचे है और फिर यहाँ से प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जो जाना चालू हुआ था यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जाए। बट मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ से हो सकता है कि प्राइस अगर हमें रिवर्स देखने मिले तो यहाँ से डेफिनेटली हम लोग फिर से बाय करने का सोचेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि निफ्टी के साथ और भी जो उसके सेक्टर्स थे कहीं ना कहीं एक सप्लाई के पास में थे। अगर एटो सेक्टर की बात करें तो एटो सेक्टर भी इसी सप्लाई के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और इसी के अंदर वापस से हमको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। तो जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी के साथ में उसके और भी जो सेक्टर्स है कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन के पास में थे और वहीं से जो है सारे सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग आया और इसी वजह से निफ्टी में भी हम लोगों को सेलिंग देखने मिला। तो जो अच्छा बाइंग आया था एटो सेक्टर में दैट इज 22,932 के पास में, अगर ये और फॉल कंटिन्यू करता है तो हम लोग 22,932 के पास में वापस से एटो सेक्टर के जो स्टॉक्स रहेंगे उसमें भी हम लोग बाय के बारे में सोचेंगे। तो और भी लेवल काफी नीचे, ये डायरेक्टली उसका ओरिजिन हो जाएगा। उसके पहले और भी अगर कोई अच्छे लेवल हमको ढूंढने हैं तो वो भी हम लोग देख लेंगे। सो इतना कुछ यहाँ पे क्लियर पिक्चर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। करंट मार्केट प्राइस जो रहेगा, कहीं अगर 125 मिनट पे बात करें तो 40 को सपोर्ट लेके 60 ब्रेक नहीं किया है और उसने 40 ब्रेक किया, तो कहीं ना कहीं एक बेरिश रेंज शिफ्ट है। तो हो सकता है ये सेलिंग और थोड़ा सा कंटिन्यू हो और थोड़ा सा एटो सेक्टर में हमको करेक्शन कंटिन्यू देखने मिले। पर अगर प्राइस 22,932 के पास में आती है तो डेफिनेटली फिर से हम लोग इसके अंदर यानी एटो सेक्टर्स के अंदर फिर से हम लोग बाय करने का जरूर सोचेंगे। निफ्टी बैंक में भी कहीं ना कहीं एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिला है। डेली की अगर बात करें तो डेली में एक रेंज जो यहाँ पे बना हुआ था वो रेंज के लो पे ही कहीं ना कहीं प्राइस आके रुकी है। तो इसका जो 45 EMA है अगेन 55,921 के पास में, अगर प्राइस इस लेवल के पास में अगर आती है, करेक्शन अगर कंटिन्यू होता है तो 55,921 के पास में डेफिनेटली हम लोग फिर से लॉन्ग होने का जरूर सोचेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। ये हो गया डेली का। हम लोग एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि 60 मिनट पे हम लोगों को क्या उसमें दिखाई दे रहा है। तो 60 मिनट का जो लेवल है दैट इज 55,936, ये लगभग यहाँ पे आ रहा है और इसके नीचे एक बहुत ही अच्छा डिमांड जोन यहाँ पे बना हुआ है जो 60 मिनट में है, दैट इज 55,590। तो ये एक अच्छा डिमांड जोन है। तो यहाँ पे अगर इनकेस
प्राइस आती है तो डेफिनेटली हम लोग बाय करने का जरूर यहाँ पे सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं एक लो के पास में बैंक निफ्टी रुकी है, जहां से हम लोगों ने एक रैली देखने मिला था। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, जैसे निफ्टी में ये लेवल ब्रेक हो गया, इसीलिए निफ्टी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। अगर मंडे को ये लेवल भी ब्रेक होता है तो इसमें भी एक कंटिन्यूएशन हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग का देखने मिलेगा। फर्स्ट जो रहेगा, हो सकता है ये जो ब्लू लाइन है दैट इज डेली में 45 ईएमए का ये मूविंग एवरेज है, इसके पास में थोड़ा सा प्राइस रुक सकता है। बट अगर उसके नीचे अगर और प्राइस आती है तो और भी ज्यादा हम लोगों का अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी हम लोगों को सेलिंग देखने मिला है, तो हम लोग नेक्स्ट वीक भी थोड़ा सा उसमें अंदर कॉशियस ही रहेंगे। अगर प्राइस रिवर्स होते देख रही है दिख रही है तो काफी ऊपर जाने के बाद ही हम लोग कंफर्म हो सकते हैं कि यहां से फिर प्राइस कंटिन्यूएशन ऊपर जाएगा। इन बिटवीन हम लोगों को बाय करना अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि कोई अगर अच्छा लेवल नहीं है, इन बिटवीन आप ट्रेड लोगे तो रिस्क रिवार्ड में आपका फेवर में हो सकता है कि वो रिस्क रिवार्ड के फेवर में ना आए। एफएमसीजी सेक्टर हमने कुछ वीक पहले भी बोला था कि जो एफएमसीजी सेक्टर है कहीं ना कहीं एक डिमांड में है, और इसके अंदर अभी तक जो रैली नहीं आई है, तो इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आप लोगों को एक काफी अच्छी रैली देखने मिल सकती है। तो लास्ट जो स्विंग हाई था वहां से कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिला है। बट कहीं ना कहीं अभी भी बहुत पोटेंशियल अपसाइड अभी भी एफएमसीजी सेक्टर्स के अंदर है। तो अगर इन केस वापस से हम लोगों को कुछ अच्छा सेटअप मिलता है और एफएमसीजी के स्टॉक अगर हम लोगों को और फिर से एक अच्छे लेवल पे बाय करने को मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर से हम लोग एफएमसीजी सेक्टर के अंदर लॉन्ग होने की जरूर सोचेंगे। मंथली की अगर टाइम फ्रेम पे बात करें तो कहीं ना कहीं मंथली के अभी भी सप्लाई जोन में एफएमसीजी सेक्टर चल रहा है, तो हाई पे बाय ना करें। लो पे आने के बाद में अगर कोई रिवर्सल दिख रहा है तो ही हम लोग उसके अंदर फिर से बाय करने की सोचेंगे। निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज, इसके अंदर भी थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हमको देखने मिल रहा है। काफी दिनों में एक अच्छा रैली आने के बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन अब इस सेक्टर में हम लोगों को देखने मिलेगा। डेली के अंदर कहीं ना कहीं 60 के ऊपर अभी आरएसआई नहीं जा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम लॉस है। तो वापस से जब प्राइस 45 ईएमए के पास में आएगा तो फिर से हम लोग इसके अंदर भी बाय करने का जरूर सोचेंगे। तो मैक्सिमम जैसे अभी जो जितने भी सेक्टर हमने देखे, तो हर एक में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जो रहेगा वो कहीं ना कहीं 45 ईएमए के पास आए। और यहां से जब प्राइस रिवर्स होना चालू करेंगे तो हम लोग वहां पे एक पोजिशनल लॉन्ग ट्रेड लेने की जरूर सोचेंगे। तो इनिशियली जो रहेगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 26,527 पे, यहाँ पे हमारा एक डेली का 45 ईएमए आ रहा है। और उसके नीचे जैसे हमने बैंक निफ्टी में देखा था, तो इसके अंदर भी एक बहुत अच्छा डिमांड जोन यहाँ पे देखने मिल रहा है कि जिस लो ने जो है जहां से ये सेलिंग स्टार्ट हुआ था, वो सेलिंग के ऊपर जाके हमें कहीं ना कहीं क्लोज दिया है। तो अगर इन केस निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इस ईएमए के नीचे भी अगर आती है तो और भी अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलेगा इसके अंदर बाय करने के लिए। तो अभी भी बाइंग लेवल से काफी दूर है, तो हम लोग बाय ट्रेड तो डेफिनेटली उसमें इग्नोर करेंगे। ऊपर अगर हमें कोई अच्छा लेवल मिल रहा है, रिवर्सल मिल रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग फिर से इसमें शॉर्ट करने का जरूर सोचेंगे। निफ्टी एनर्जी, अगेन निफ्टी एनर्जी अगर हायर टाइम फ्रेम की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है ये सेक्टर। वीकली की अगर बात करें तो अभी भी जो उसका सप्लाई जोन था वो सप्लाई जोन से रिएक्ट होकर अभी प्राइस कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा एक सप्लाई जोन है। तो छोटे 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 यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, उसी को टेस्ट करके प्राइस नीचे आ रहा है। डेली में अगर हम लोग बात करें तो अगेन 45 ईएमए के पास से लास्ट टाइम ने प्राइस ने रिएक्ट करके ऊपर गया था। हम लोग वापस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से वापस जो प्राइस है अगेन 45 ईएमए से रिस्पेक्ट अगर करके रिवर्स हो रही है तो ही हम लोग उसको बाय करने का सोचेंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हमें काफी बुलिश लग रहा था, पर उसमें भी काफी अच्छा एक हाई ब्रेक करने के बाद में काफी अच्छा एक प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिला है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कोई प्राइस एक्शन इंटरेस्टिंग रहेगा तो हम लोग डेफिनेटली देखना चाहेंगे, कि जैसे कि जो लास्ट हाई था जहां से प्राइस ने, सॉरी, जो लास्ट लो था जहां से प्राइस ने एक नया हाई दिया, तो यहां से प्राइस नीचे आई। जो लास्ट हाई था, ये वाला हाई था, मैं मार्क कर देता हूं। यहां से प्राइस नीचे आई और प्राइस ने यहां पे एक नया हाई दिया और वहां पे प्राइस क्लोज हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जो लो था, दैट इज 9374, यहां से प्राइस ने एक नया हाई दिया था और जैसे ही ये ब्रेक हो गया, इसके अंदर भी हम लोगों को बहुत अच्छा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। तो ये भी कंटिन्यू, कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी और भी कंटिन्यू होना चाहिए। अगर कोई अच्छी लेवल इसमें रहेगी बाय करने के लिए, तो लगभग आंखों को तो दिखने में इतना कुछ इसमें अच्छा दिख नहीं रहा है, तो डेली में एक अच्छा डिमांड जोन तो है यहाँ पे डेफिनेटली, जहाँ पे 45 ईएमए भी आ जाएगा। तो अगर 9118 से लेके 9061 अगर ये आ रहा है, तो कम से कम इतना और प्राइस नीचे आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, और जहाँ पे वापस यहाँ पे अब प्राइस और डिमांड जोन दोनों एक साथ है, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगा हमारा निफ्टी इंफ्रा सेक्टर को रहेगा, जहां से एक अच्छा बाउंस हम लोग देखने मिल सकता है। निफ्टी रियलिटी भी एक अच्छे डिमांड जोन को अप्रोच हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन है, वीकली टाइम फ्रेम के एक सप्लाई जोन से ही प्राइस आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन को टेस्ट करके अगर प्राइस नीचे आ रही है, तो हम लोग एक कंफर्मेशन लेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे कि अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है और कोई स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं, तो निफ्टी रियलिटी में भी हम लोग बाय करने का जरूर सोचेंगे। तीन स्टॉक्स है जो अलग अलग सेक्टर के, पहला जो स्टॉक रहेगा इंडोबोरेक्स, जो केमिकल सेक्टर का एक स्टॉक है। एक अच्छा रेंज ये स्टॉक ने ब्रेक किया है। अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, तो ईयरली टाइम फ्रेम की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो प्राइस है ईयरली, जो सप्लाई जोन है यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन तो नहीं दिख रहा है। हाफ ईयरली अगर हम लोग देखेंगे, तो हाफ ईयरली का जो सप्लाई जोन था ऑलरेडी वो भी टेस्टेड है, तो प्राइस को ऊपर में रोकने के लिए ऐसा तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है। बट प्राइस अगर ऊपर गई है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइस इस वाले हाफ ईयरली डिमांड जोन को टेस्ट करके कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर जा रही है। क्वार्टरली की बात करें, तो क्वार्टरली का जो सप्लाई जोन था ऑलरेडी टेस्टेड है, यहां से प्राइस वापस से ऊपर जा रही है, और ऊपर जाते जाते एक क्वार्टरली का बहुत अच्छा डिमांड जोन यहाँ पे प्राइस ने बनाया हुआ है। तो एक क्वार्टरली का डिमांड जोन यहाँ पे बना हुआ है, ऊपर जाते हुए प्राइस क्या कर रही है, डिमांड जोन बनाते हुए ऊपर जा रही है, और जो सारे सप्लाई है वो सारे के सारे टेस्ट हो गए, और बस एक जो रेजिस्टेंस है अभी जो हमारे बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, बस वो ये हाई है, दैट इज 262 का एक हाई है, जो एक रेजिस्टेंस है जहां से प्राइस में एक अच्छा खासा सेलिंग हमने देखा है। मंथली की अगर बात करें, तो सेम यहाँ पे भी कोई अच्छा खासा प्राइस को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, और एक रेंज ब्रेक हो रहा है। और वीकली में हमें कोई अगर अच्छा डिमांड जोन दिखे, तो करंट प्राइस है 234। 234 से अगर प्राइस करेक्ट होता है, तो 206 के पास में डेफिनेटली हम लोग बाय करने का सोचेंगे। 206 के पास में अगर प्राइस आती है, तो यहाँ पे हम लोग बाय करने का जरूर इसको सोचेंगे, और हमारा टारगेट जो रहेगा लगभग जो प्रीवियस उसका हाई था, दैट इज 262, यहां तक तो प्राइस ऊपर आनी चाहिए, जो फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा। तो 206 के पास में जब प्राइस आएगी, तब हम लोग उसको उसको बाय करने का सोचेंगे। जो लास्ट स्विंग है 189, ये कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये आपको बहुत टाइट लग रहा है, तो उसी के नीचे जो और एक स्टॉप लॉस है 178, ये स्टॉप लॉस मैक्सिमम हमारा रहेगा, इसके नीचे हम लोग होल्ड नहीं करेंगे। पर अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आने के बाद में
एक सिनारियो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि सपोज करो कि 234 से अगर प्राइस आ रहा है, और जो इन केस हमने एंट्री किया 206 पे, और मान के चलो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 177 का। इन केस, मैं बता रहा हूं, इन केस अगर ये ट्रिगर्ड हो गया तो यहां पे हो सकता है कि हम लोग क्या हो जाए, यहां पे बियर ट्रैप हो जाए। यानी अपना स्टॉप लॉस हिट करके जो है प्राइस ऊपर चली जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ये 177 का स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर करता है, हम लोग एग्जिट होते हैं, तो प्राइस जो है कहीं ना कहीं एक क्वार्टरली डिमांड जोन के अंदर एंटर कर गई है। यानी ये पूरे एंटायर एरिया में कहीं ना कहीं बाय के पेंडिंग ऑर्डर्स रहेंगे। तो प्राइस इसके ऊपर से ही ऊपर जाना चाहिए, इसके अंदर तो नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इतना नीचे इमीडिएटली तो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। तो 188 के पास में ही हम लोग स्टॉप लॉस लगाना चाहेंगे। अगर इसके नीचे अगर आती है तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट होके फिर से इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में डेफिनेटली हम लोग वापस से बाय करने का जरूर सोचेंगे। तो हम कहीं ना कहीं क्वार्टरली इनकम ट्रेड मिल रहा है, क्वार्टरली का एक डिमांड जोन यहाँ पे हमको देखने मिला है। तो वीकली में तो यहाँ पे कुछ अच्छा प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है, बट जो लोज है, जो लोज ने प्राइस को ऊपर के तरफ पुश किया है, वो लो कहीं ना कहीं प्राइस को सेलिंग होल्ड होना चाहिए, ऐसा हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो दो सेकेंड स्टॉक रहेगा वो हॉस्पिटल मेडिकल सर्विसेज में का है, दैट इज मेदांता। इसके अंदर भी अगर हम लोग देखेंगे तो एक रेंज जो है, वो रेंज ये स्टॉक ने कहीं ना कहीं ब्रेक किया है, जो डेली टाइम फ्रेम पे है। डेली टाइम फ्रेम पे ये रेंज ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। अगर हम लोग ईयरली में देखेंगे तो ईयरली में न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, यानी बहुत साल का डेटा हमारे पास में नहीं है। क्वार्टरली में भी कहीं ना कहीं अब प्राइस जो है कहीं ना कहीं क्वार्टरली के एक सप्लाई जोन के पास में आके रुकी है। तो हो सकता है हायर लेवल से फिर से हम लोगों को यहाँ पे सेलिंग देखने मिले। तो इसीलिए हम लोग हायर लेवल पे ब्रेकआउट ट्रेड लेना थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। अगर हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हैं, एग्रेसिव बाय कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वहां पे हल्का सा टाइट रहेगा। मंथली की बात करें तो मंथली में भी ट्रेंड काफी अच्छा है। वीकली की बात करें तो प्राइस जो है कहीं ना कहीं अभी 60 पे आके रुका है। तो थोड़ा सा हो सकता है प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाए। डेली की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर यहीं से प्राइस रिवर्स हो रही है, तो डेफिनेटली हम लोग यहीं से इसको बाय करना पसंद करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ में इसको बाय करके चलेंगे। इन केस अगर 1300 से प्राइस नीचे आती है तो 1221 के पास में हम लोग यहाँ पे इसको बाय करने का सोचेंगे। तो हम लोग इन केस अगर प्राइस नीचे आती है तो 1221 के पास में हम लोग इसको बाय करना चाहेंगे। और यहीं से अगर प्राइस रिवर्स हो रही है तो हम लोग टाइटर स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है कहीं ना कहीं एक बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई के पास में हो आ रही है। तो हो सकता है कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो हम लोग हायर लेवल पे बाय कर ले और प्राइस वहां से काफी अच्छी करेक्ट हो जाए। तो इसीलिए अगर हम लोग एग्रेसिव बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस जो रहेगा टाइट रहेगा। उसके बाद में एक एटो सेक्टर का स्टॉक है वीएस टीलर्स, वीएसटी टीलर्स। ईयरली के बात करें तो ये ईयरली के एक डिमांड जोन से रिस्पेक्ट होके ऊपर जा रहा है। ट्रेंड भी हम लोगों को अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है। हाफ ईयरली में हमें एक सप्लाई जोन जो दिख रहा है, तो करंट प्राइस जो है उसका 4476, और जो ऊपर सप्लाई हमें दिख रहा है 5260। तो करंट प्राइस से इतना इमीडिएट एक्सपेक्ट तो हम लोग कर सकते हैं कि 5260 तक यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है। क्वार्टरली की अगर बात करें तो क्वार्टरली में प्राइस भी एक अच्छे डिमांड जोन से रिस्पेक्ट होके ऊपर जा रहा है। वीकली की बात करें तो कहीं ना कहीं प्राइस सेम एक लेवल लो से प्राइस ऊपर जा रहा है। डेली में एक अच्छा खासा जो रेंज इसने बनाया था, वो रेंज ब्रेक करके प्राइस ऊपर गया है। तो करंट मार्केट प्राइस से इनकेस अगर प्राइस नीचे आती है तो 3881 के पास में हम लोग इसको जरूर बाय करना चाहेंगे।
ये तीनों स्टॉक्स में, एक ही स्टॉक में मैंने अभी बस स्टॉप लॉस डिस्कस किया है, पर आपको पता होना चाहिए कि अगर एनालिसिस हमारा फेवर में नहीं जा रहा है तो वहां पे हमको एग्जिट होना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को आपके हिसाब से स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ये भी एक अच्छा हमको अपॉर्चुनिटी रहेगा, अगर यहाँ पे हम लोगों का बाय हो रहा है तो जो टारगेट रहेगा लगभग यहाँ से 1300 रुपीज ऊपर अपसाइड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो करेक्शन अगर आता है तो हम डेफिनेटली 3890 के पास में ये स्टॉक को बाय करना चाहेंगे। अगर नहीं आता है और करंट लेवल से ही अगर ये स्टॉक रिवर्स होके ऊपर जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे अगर हो गया है ये सिनारियो में कि प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, बहुत करेक्शन नहीं दिया और यहीं से प्राइस ऊपर चला गया, तो जस्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या हुआ है। तो एक जो हाई बना था, प्राइस ने ये हाई दिया, यहां से प्राइस नीचे आई और एक ही दिन नीचे आया और इमीडिएटली जो है ना प्राइस यहां से ऊपर चली गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये रेंज हमारे लिए क्रिएट हो गया है। तो रेंज आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, उसमें कम से कम दो टेस्ट चाहिए। दो टेस्ट यानी वहां पे एक बार तो प्राइस नीचे आई, सेकेंड टाइम भी प्राइस वहां से हल्का सा नीचे आई है। तो कहीं ना कहीं एक रेंज यानी एक बायस रिजेक्शन पॉइंट यहाँ पे हमको मिल गया है, और जो थर्ड वाला रहेगा तो वापस से प्राइस वहीं पे टच करके वापस से नीचे आई है। और बार अगर देखोगे तो जैसे हमने देखा है कि कंसोलिडेशन में हमें क्या चाहिए, जो प्राइस है रेजिस्टेंस और 9 EMA के बीच में ही कंसोलिडेट हो रहा है। तो जिस दिन ब्रेकआउट आया तो हम लोग 5 मिनट में जाके देखेंगे, दैट इज 8 जुलाई को, क्या हमें कुछ वहां पे मिला है। तो ये 8 जुलाई का दिन है जहां से बार बार प्राइस ऊपर जा रही है। तो जैसे ही प्राइस ने 5 मिनट में 5 मिनट का कैंडल हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज हुआ है, बट यहाँ पे रीटेस्ट नहीं मिला है और प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर गई है। तो सेम अगर ऐसा ही कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पे भी अगर हमको देखने मिले तो हाई पे भी हम लोग वापस से बाय करना जरूर पसंद करेंगे। अगर आप एंड ऑफ द डे यहाँ पे बाय करना चाहते हो, अगर फिर से हम लोग 60 मिनट पे आते हैं, कि मान के चलो यहां से प्राइस ऊपर गई है और आपने बाय किया है लगभग क्लोजिंग के आसपास। तो अगर क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी 8 जुलाई पे, जिस दिन ब्रेकआउट आया है, दैट इज 4277। तो जब ये रेंज क्रिएट हो रहा है तो रेंज का जो लो पॉइंट है दैट इज 400 रुपए का, यहां से आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगेन रेंज ब्रेकआउट में जो लो रहेगा वो लो ही आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेगा, इससे बड़ा स्टॉप लॉस वहां पे हमको लगाना नहीं है। तो ये तीन स्टॉक्स रहेंगे। निफ्टी अभी भी हम लोग थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये 45 EMA के पास में आ रहा है और यहाँ से अगर रिवर्स हो रहा है तो हम लोग वापस से एक नया स्विंग हाई भी यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं, कर रहे हैं। तो अगेन थोड़ा सा और करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में यहाँ पे प्राइस आ जाए, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो और फिर यहाँ से प्राइस रिवर्स हो। सो थैंक यू एवरीवन, आपका कीमती समय देने के लिए। अगर इन केस आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीक।